नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह। आज मेरे बेटे से बात हो रही थी। उसने मुझसे बोला कि पापा कुछ वीडियो बनाइए जिसमें गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है। कभी कोई दोस्त कुछ बोल देते तो कॉलेज में टीचर बोलते तो गुस्सा आ जाता है। कुछ भी है, घर में कुछ ऐसा माहौल होता तो एंगर वाली जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। तो क्या कुछ ऐसा है कि जो हम एंगर को अपने कंट्रोल कर सकें? क्योंकि उसका कहना था कि गुस्से की वजह से जब हम लोग कुछ रिएक्ट कर देते हैं और उसके काफ़ी नकारात्मक परिणाम होते हैं, तो क्या चीज़ हम कर सकते हैं उसके लिए? तो गुस्सा हम लोग का एक रस है जो हम लोग दिखाते हैं, और जब हमारे पास अपने बात बताने की क्षमताएं नहीं रह जाती हैं, तब वो गुस्सा हम लोग जो है वो प्रकट करते हैं। जब हम लोग गुस्सा करते हैं तो जो शास्त्रों के अनुसार जो हमारा गुस्सा आता है उससे बहुत पहले हम क्रोधित अवस्था में होते हैं। हम जब कुछ भी करते हैं गुस्से में, कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं या कुछ करते हैं, तो वो बहुत बाद की स्टेज होती है। उससे पहले हम अंदर बहुत तप चुके होते हैं, बहुत पक चुके होते हैं किसी भी चीज़ से, किसी भी कमेंट से, किसी रोक-टोक से। तो आप सबका हर घर में ये प्रॉब्लम होगी, बच्चों का, हस्बैंड्स का, वाइफ का, किसी का भी, माता-पिता का एंगर। तो क्या है इस एंगर प्रॉब्लम का समाधान? तो अगर पहले हम लोग बात करें ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई ऐसी चीज़ें हैं। लग्न पे मंगल का प्रभाव, मंगल अगर आप कारक हो, आत्मकारक वो ग्रह होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है। हुँ? राहु के परिप्रेक्ष्य में 30 माइनस करके निकाला जाता है, ठीक है? तो अगर मंगल आत्मकारक है, लग्न में नवांश में मंगल जो है वो खराब पोज़ीशन में है, सूर्य सूर्य अगर आपका खराब है और पावरफुल है लेकिन वो खराब है पोजीशन में कहीं से, तो ये सारी जो चीज़ें हैं एंगर दे सकती हैं। केतु है, वो जो एंगर देता है, केतु का जो एंगर होता है वो हेडलेस होता है। एकदम से आपको इतना क्रोध आएगा कि और बाद में फिर आप अफ़सोस करोगे कि क्यों ये ऐसा करा था। वो आपको हेडलेस कर देता है। तो ये चीज़ें हैं। शनि और अ, राहु वाला जो गुस्सा होता है वो बेसिकली डिप्रेशन या मेंटल इलनेस, कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ा जाते हैं। कोई भी चीज़ के लिए हम अपना एक सीमित दायरा कर लेते हैं, उससे अगर इतर कुछ भी होता है, तो फिर हम उसमें हमको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो कुंडली में ये देख लीजिए, पिशाच योग हो, यानी मंगल-केतु एक संग में हो, तो हमारे अंदर गुस्सा बहुत हो सकता है। हैं? हमको गर्मी या हीट इस तरीके की प्रॉब्लम आ सकती है। और हम तो ये सारी चीज़ें ज्योतिष वाले पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो गुस्सा बनाती हैं, गुस्सा क्रिएट करती हैं आपके अंदर। और जैसे ही हमारे अंदर ये गुस्से के भाव आते हैं, कुछ होता है, तो क्या चीज़ होती है? जो सबसे पहली जो चीज़ होती है, हमारे अंदर बहुत एसिड, पित्त जो है वो बनना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको गुस्सा आता है, तो आप सबसे पहली जो चीज़ करिए कि जब सुबह उठें, तो 2 चीज़ों में से जो चीज़ आपको उपलब्ध हो, अगर आपके पास गाय का देशी घी हो, तो वो थोड़ा-सा 1 ड्रॉप अपने डालिए। और अगर आपके पास वो नहीं है, तो दही ले लीजिए। नॉर्मली दही जो है उसको लीजिए, और दही कोशिश ये करिए घर में जमा लीजिए, या आप क्या हलवाई वगैरह बनाते हैं उनसे लीजिए। ये जो डेयरी प्रोडक्ट वाला दही है ये ना लीजिए, और उसको आप सुबह खा लीजिए, ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज़ क्या करेंगे, आप मिर्च वाली जो चीज़ें हैं, जिसमें भी तीखापन है, कड़वापन है, मिर्च वाली चीज़ें हैं, उनको थोड़ा-सा खाना बंद कर दीजिए, ठीक है? दूध, थोड़ा-थोड़ा सा दूध, जैसे आधा कप दूध बस ले लिया थोड़ी-थोड़ी देर में, दिन में 2-3-4 बार ले लीजिए उसमें। मंगल को कंट्रोल कौन करता है? मंगल को कंट्रोल करता है चंद्रमा और शुक्र है, क्योंकि बेसिकली कर्क राशि में मंगल जो होता है वो नीच का हो जाता है। की राशियों में भी जब मंगल होता है, खासकर वृष राशि में मंगल होता है, तो वो भी सौम्य मंगल होता है। तो क्या कर सकते हैं जैसे उसमें, तो जब जैसे ही हम शुक्र की जो चीज़ है, दही है, जैसे ये हम लेते हैं, तो ये चीज़ों को हमारा वो एंगर जो सिस्टम है, वो धीरे-धीरे जो पित्त का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने लगता है। अभी इस समय आंवला आ रहा है, ये भी शुक्र की चीज़ है, हम लोग ले सकते हैं। हमारी हेल्थ तो सही होगी, लेकिन हमारा सारा जो चीज़ें हैं, जो पित्त का सिस्टम है, वो भी हमारा सही होगा। अब बात है कि हमारे मन में गुस्सा आता है,
मन में हमारे जो प्रॉब्लम आ रही है ये, तो इसका क्या करना है, इसका क्या करना है इसमें? तो जो हमने बताया कि आप दही लें, आप आंवला ले लें, आप दूध पिए, और आप गाय का देशी घी थोड़ा-सा सुबह उठ के अपने ज़बान पे रखें और बस उसको खा लें, ठीक है? मन को कैसे करना है? तो मन के लिए सबसे अच्छा है 2 बीज मंत्र हम बता रहे हैं आप लोग को। ये 2 बीज मंत्र आप देखिए और वो करिए। अगर आपको कभी-कभार आ रहा है गुस्सा, अगर आपको कभी-कभार गुस्सा आ रहा है, तो आपको क्या करना है, श्रीम, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम, श्रीम को करिए शाम के समय पे। मंगल सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है सूर्यास्त से लेके सूर्योदय तक का। तो शाम के समय जब सूर्यास्त हो चुका है, तो आप सिंपल थोड़ा-सा श्रीम का बीज का जाप करिए। कमरे में बैठ जाइए, नॉर्थ साइड फेस करिए और श्रीम का जाप करिए। 5 मिनट 10 मिनट, कोई उसमें नहीं, सिंपल श्रीम, श्रीम, श्रीम। अगर आपको मेडिटेशन करना है, आपको सोचना, ध्यान करना है आपको, तो श्री यानी लक्ष्मी जी की एक पिक्चर का ध्यान करिए, नीचे से ऊपर तक का उनको देखिए, और वो कैसे हाथी पानी डाल रहे हैं कि जिस तरीके से पूरा वो देखिए, और ये करिए। आप देखेंगे आपका गुस्सा जो है वो धीरे-धीरे आपका, आपके बच्चे का, जिसको भी आता है, वो सही होने लगेगा। अगर आपको ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत मतलब आप उसमें नुकसान कर लेते हो, कुछ चीज़ फेंक देते हो, कुछ इस तरीके की चीज़ें करते हो, एकदम से लगता है कि बस, अगर घर में गुस्सा आ रहा तो घर में लगता है कि बस निकल जाएँ घर से, इस तरीके से, मतलब कुछ किसी को मार रहे हैं, किसी को पीट रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लीम बीज का यूज़ करना है। क्लीम, क्लीम जो है बेसिकली कामदेव और कृष्ण का बीज है और बहुत पावरफुल बीज है। तो शाम के समय नॉर्थ साइड फेस करिए और कृष्ण भगवान को देखिए। कृष्ण भगवान के एक फोटो को देखिए और नीचे पैरों से देखते हुए उनके मोर पंख तक जाइए। मोर पंख को देखिए आप उसमें, और क्लीम, 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 इसका जाप करिए। आप देखिए जादुई परिवर्तन होंगे। आपका गुस्सा जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सब चुप है। प्लस थोड़ा-सा मीठा लेते रहिए, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मंगल का दक्षिण का दिक है और बृहस्पति रोकता है उसको। तो एंगर को हमारे बृहस्पति रोकता है। इसीलिए जितने भी गुरु हैं आप देखिए वो एकादशी का फास्ट बताते हैं कि जो भक्त है, जो उनके पास आ रहा है, उसका गुस्सा जो है वो कंट्रोल में हो जाए। तो एकादशी फास्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये फास्ट वगैरह ये बहुत वो प्रॉपर है और वो बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। आपको हमने ये जो चीज़ें बताई हैं ये करिए। थोड़ा-सा मीठा कुछ भी ले लीजिए, मिश्री के दाने रख लीजिए, मिश्री का दाना एक डाल लिया मुँह में। ये करना शुरू करिए। पानी जितना पी सकते हैं पीजिए। जिसको भी आपके घर में आता है, ये चीज़ें करना शुरू करिए। विदिन 15 डेज़ आप देखेंगे कि उसके पूरा जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। उसका जो एंगर प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाएगी। दशा, चूँकि बेसिकली दशा, अगर जो ज्योतिष का थोड़ा-सा जानकार है वो देख ले जैसे उसमें, कि अगर कोई उसकी एडवर्स दशा चल रही है, तो उस चीज़ को थोड़ा-सा मेंटेन करें, है ना? केतु की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, जो उसके लिए बहुत अच्छा नहीं है कुंडली में, तो ये चीज़ें ज़रूर करें। ये छोटे-छोटे उपाय हैं, अपने आप अगर इसको आप करेंगे, तो चीज़ें आपकी बहुत मेंटेन होंगी। और अंत में एक बहुत पावरफुल रेमेडी बता रहे हैं, जिसका, जिनके हस्बैंड का या वाइफ या किसी बेटे का जिसका गुस्सा बिल्कुल अनकंट्रोल्ड गुस्सा है, क्या करना है आपको? शिव मंदिर में जाइए, शिव मंदिर में बेलपत्र, बेलपत्र लीजिए, शिव जी पे चढ़ाइए, और उस बेलपत्र को पीस के उसका रस जो है, वो जिसको भी गुस्सा आता है उसको किसी भी तरीके से पिला दीजिए। आप देखेंगे कैसे एकदम से उसका गुस्सा कंट्रोल होने लगेगा। बहुत पावरफुल रेमेडी है। जिन्होंने वीडियो बीच में नहीं छोड़ा होगा, उनको ये एक लाभ है, तो इसको करिए। बाकी अगर हमारे चैनल पे, ये बल्कि आप ही का चैनल है, इस पे जो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे ऐसे वीडियो डाले जाएँगे, पड़े हैं और डाले जाएँगे। अगर आपको हमसे जुड़े रहना है, अगर हमारी बात आपको अच्छी लगती है, तो ये चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको कभी भी जो चैनल पड़े, उसमें आपको तुरंत उसकी जानकारी प्राप्त हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आपकी कुछ ऐसी हो, तो आप अगर उस पर रिक्वेस्ट करेंगे तो उस पर वीडियो बनाएँगे। और बहुत सारी वीडियो अभी बनाने जा रहे हैं, उन पे आप लोग देखिए
और अपने दोस्तों से या जानकारों के संग शेयर करिए। किसी का भी अगर लाभ होगा तो शास्त्र की जो है वो जय होएगी, विजय होगी। जो ऋषियों ने हम लोग को जो नॉलेज दी है वो फिर से बढ़ेगी। इन सब बातों के संग आपसे इजाज़त। नमस्कार।